मधु घर में नजर नहीं आ रही है, कहाँ गई हुई है? बेटा वो आज शूटिंग पे चली गई है, बस आती ही होगी। अगर तुम अपना जुर्म कबूल कर लेते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी सजा कम से कम करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, वरना सारी जिंदगी अदालतों के चक्कर लगाते लगाते घिस जाएगी। पगला कहीं का, अब तेरी आंखों में आंसू कैसे? पापा के हाथ से कोई पहली बार थोड़ी खा रहा है। अगर विनय बेकसूर है तो कोई भी अदालत उसे सजा नहीं सुना सकती। लेकिन पापा मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने शहर के ऑलमोस्ट हर बड़े एडवोकेट से बात की, लेकिन कोई भी विनय का केस लेने को तैयार नहीं। जो बीवी अपने पति को देखने ना आ सके, जिस बीवी के पास अपने पति के लिए समय ना हो, जिसे सिर्फ अपना पैसा ही दिखाई देता हो, जिसे किसी रिश्ते का आदर ना हो, उस लड़की को पत्नी कहलाने का कोई हक नहीं है। मारिए मत सर, मैं बताता हूँ, सच सच बताता हूँ सब, सच सच बताता हूँ। बोल, मोहन से तूने रमेश का सौदा किया था ना? हाँ साहब, मोहन को पैसे देकर रमेश को मैंने ही खरीदा था। फिर क्या किया तूने रमेश का? हमने उसका कत्ल करके उसके मुंह को कुचला और फिर उसकी जेब में राहुल का आईडी कार्ड डालकर उसे एक सुनसान सड़क पर फेंक दिया, जिससे कि जब वो लाश पुलिस को मिले तो पुलिस उसको राहुल ही समझे। ये सब किसके कहने पर किया तूने? विनय के कहने पर। विनय के कहने पर? तो इसका मतलब है निहारिका पर तूने ही हमला किया था? नहीं साहब, निहारिका पे जानलेवा हमला विनय ने किया था। विनय निहारिका को जान से मार देना चाहता था, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। विनय ने तो अपनी तरफ से निहारिका को मरा हुआ मान लिया था, लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि निहारिका कोमा में है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सका। वो दोबारा उसको मारने के लिए हॉस्पिटल उस रात वहां पहुंचा था। हेलो इंस्पेक्टर अश्विन। हेलो, आई एम डॉक्टर घोष। सॉरी, मैं तो आपसे कभी नहीं मिला। फिर आपने कैसे पहचान लिया कि मैं इंस्पेक्टर हूं? अरे भाई, पुलिस वालों का शरीर छुपता कहाँ है? आपको देखते से ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि हो ना हो आप पुलिस वाले ही होंगे।
क्या हुआ? और तुम मेरे माता पिता से माफी मांगो। माफी? किस बात की माफी मांगू? किस बात की माफी? तुमने मेरे माता पिता को तकलीफ पहुंचाई, उस बात की माफी। तुमने इस घर पे अपनी मनमानी की, उस बात की माफी। तुमने एक बेटे को मां बाप से अलग किया, उस बात की माफी। मैं कह रहा हूं माफी मांगो। मैं तो समझ रही थी तुम हॉस्पिटल से ठीक होकर लौटे हो, लेकिन तुम तो अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर लाए हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। जाकर अपने कमरे में आराम करो। माफी मांग रही हो या नहीं? माफी मांगे मेरी जूती। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? किस बात की माफी मांगू मैं? आज तक मैं तुम्हारे इशारों पे नाचता रहा, तुम्हारी हर एक बात मानी, तुम्हारी वजह से अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाई, उनका दिल दुखाया। तकलीफ पहुंचाई तुमने, दिल दुखाया तुमने, और माफी मांगू मैं? वाह मेरे पतिदेव, वाह। तो तुम मेरे माँ बाप से माफी नहीं मांगोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मांगूंगी। अरे बेटा, क्यों तुम बिला वजह झगड़ा कर रहे हो? अरे छोड़ो इस बात को। नहीं पापा, ये आप लोगों से आज माफी मांगेगी। जरूर जरूर माफी मांगती मैं तुम्हारे माँ बाप से, अगर मैं इन पर बोझ बनकर जी रही होती। अगर मैं इनका पैसा नशे में उड़ा रही होती, अगर मैंने अपनी इच्छाओं के लिए इनके आगे हाथ फैलाया होता, तो अगर मैं तुम्हें सहारा नहीं देती तुम्हारे बेकार होने पर, तब मैं जरूर माफी मांगती। आज मैं खुद कमा रही हूं और अपनी कमाई से खा रही हूं, ना तुम्हारा और ना तुम्हारे माँ बाप का, समझे? बेटा, तुम्हें क्या जरूरत है मधु से इस तरह से बात करने की? बेटा, हमें किसी से कोई माफी नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं तुम दोनों खुश रहो, और हमारी जिंदगी की तो यही आरज़ू है। देखो बेटा, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारे रिश्तों में कोई दरार आए। अरे अपने रिश्तों को समझने की कोशिश करो बेटा। तुम दोनों एक दूसरे का सहारा हो। मधु को अपने से दूर करने की बजाय उसे पास लाने की कोशिश करो बेटा। पुरानी सारी बातें भूल जाओ। मधु बेटा, अब तुम सारी बातें भुलाकर काम के साथ साथ अपने पति और इस घर को भी देखो। अब ये घर तुम्हें ही तो संभालना है, और हम लोग कब तक जिएंगे? मधु! 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 राजेश, देखो बेटा, इस वक्त दिमाग को शांत करो। ठीक है, वो गुस्से में है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। शांत रहो, वक्त बहुत नाजुक है।
समझदारी से काम लो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, जिस तरह से तुमने अपने आप को समेटा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपनी बिखरी हुई गृहस्थी को भी संभाल लोगे। रसगुल्ले तो बहुत टेस्टी हैं, मगर इसमें दरअसल जो मिठास है वो तुम्हारे प्यार की है। सोनाली बेटा, बेटा मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम परेशान मत हो, मैं विनय की जमानत कराऊंगा। विनय को जमानत मिल गई है। थैंक यू सो मच पापा, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम बेटा? एक बाप भी कभी अपने बच्चों पर एहसान करता है? अरे विनय मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा है, बेटा। लेकिन पापा अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, प्लीज हम मॉरिशस जाएंगे। विनय सच कहते थे, इंडिया की तो आबो हवा ही खराब है हमारे लिए, जब से आए कोई ना कोई प्रॉब्लम। प्लीज पापा अब हम मॉरिशस चले जाएंगे, प्लीज। नहीं बेटा, हम मॉरिशस नहीं जा सकते। पर पापा क्यों? हम मॉरिशस क्यों नहीं जा सकते? देखो बेटा, विनय पर हत्या करने का आरोप लगा है। अब कोर्ट में केस चलेगा और कोर्ट ने यह कहा है कि जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता, विनय देश छोड़कर बाहर कहीं नहीं जा सकता। अरे बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? पापा मैं परेशान इसलिए हूं कि समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कोर्ट क्या फैसला लेगी। देखो बेटा, अगर तुमने कोई गुनाह नहीं किया तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब ईश्वर एक गुनहगार को उसके गुनाहों की सजा देते हैं तो साथ ही साथ निर्दोष को सजा से बचाते भी हैं। हाँ पापा, मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा विश्वास है कि वो मुझे कोई सजा नहीं होने देगा, क्योंकि मैंने कोई अपराध किया ही नहीं। तुम सही कह रहे हो विनय, ऐसे ही होगा। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी मंदिर जाएंगे। मंदिर? हाँ विनय, मंदिर। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम पे आए हुए सारे कष्ट टल जाएं। और तुम पे ये झूठे इल्जाम लगे हैं ना, तो भी सब मिट जाए। विनय, भगवान ही तो है जो सच्चे लोगों का साथ देते हैं। हाँ ठीक है, हम मंदिर चलेंगे। चलो। हाँ। कर भला तो हो भला, अंत बुरे का हो बुरा।
एक नई मुसीबत कहां से गले पड़ गई। निहारिका से पीछा छूटा तो अब ये रश्मि नाम का फंदा मेरी गर्दन कसने को तैयार है। कमाल तो ये है कि बचपन से लेकर आज तक मेरी जिंदगी में रश्मि नाम की लड़की कोई आई ही नहीं। मैं तो जानता भी नहीं किसी रश्मि नाम की लड़की को। पर उसकी हत्या का इल्जाम लगा है। जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। क्या हो विनय? तुम इतने परेशान क्यों हो विनय? नहीं वो तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो इंस्पेक्टर अश्विन को तो गलतफहमी हो गई थी, इसलिए ये सब हो गया। और वैसे भी पापा ने तुम्हारी जमानत करवा के मेरे यकीन को और भी पक्का कर दिया है। अब तुम सारी बातें भुलाकर सिर्फ अपने और मेरे बारे में सोचो। हाँ सोनाली, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। I love you, Sonali. I love you too. कहां से आ रही हो तुम? भजन मंडली से आ रही हूँ। क्यों? हर बात का जवाब उल्टा क्यों देती हो? सीधे मुंह बात नहीं कर सकती? सवाल ही ऐसा क्यों करते हो? क्या गलत सवाल किया मैंने? क्यों पूछ रहे हो कहां से आ रही हूँ? आपने किसी काम से ही गई होंगी ना? तो बता नहीं सकती किस काम से गई थी? एक नए प्रोजेक्ट के लिए प्रोड्यूसर से मिलने गई थी। कोई रोमांस नहीं चल रहा था मेरा उसके साथ। कम बोला करो, समझी? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं तुम पे शक कर रहा हूँ। ये शक नहीं तो और क्या है? जब देखो जासूसों की तरह इंक्वायरी करते रहते हो। कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किससे मिलने गई थी, ये कौन है, वो कौन है? मधु, मैं तुम्हें इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? तुम्हारा कोई घर भी है, जरा इसमें भी ध्यान दे दिया करो। क्या ध्यान नहीं दिया घर की तरफ? इस घर के लिए जो तुम्हारा कर्तव्य है वो मैं निभा रही हूँ। क्या कर्तव्य निभा रही हो? इस घर की चीजें देख रहे हो, ये मैं लेकर आई हूँ। तुम्हारे कपड़े, लत्ते, जूते सब कुछ मेरी कमाई का है। तुम्हारी कमाई का तो शायद मैं एक रुमाल तक नहीं ला पाई। क्या मधु? घर की तरफ कभी खुद ध्यान नहीं दिया और मुझे सिखा रहे हो कि घर की तरफ ध्यान दो। क्या मतलब है तुम्हारा? घर में हर वक्त नौकरानी की तरह काम करती रहूं? हाँ, अब तुम्हें घर में बैठ के घर का काम करना है और कमाने मैं जाऊंगा। शादी के बाद से अब तक यही सुनती आ रही हूँ, कमाने जाऊंगा, कमाने जाऊंगा। कौन से जन्म में कमाने जाओगे? कुछ पता है? घर का खर्चा कितना होता है? सुनोगे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। एक बार नौकरी लग जाने दो, फिर बताता हूँ घर का खर्चा कैसे चलता है। नौकरी की चिंता क्यों कर रहे हो? कल ही अपने प्रोड्यूसर से बात करके तुम्हारी नौकरी लगवा देती हूँ। लेकिन वहां ये मत कहना कि तुम मेरे पति हो। अपने मकसद के लिए तुम मुझे अपना पति मानने से इनकार करोगी? ये तो मैंने नहीं कहा। तो सच क्या है? सच ये है कि मैं विनय हूँ। विनय! अपना नाम बदलने या अपनी पहचान छुपाने से तुम्हारी असलियत नहीं बदल जाएगी सूरज। अरे मैं सूरज नहीं हूँ, मैं राहुल था 7 साल पहले। राहुल, और तुम मेरी पत्नी नहीं थी, निहारिका मेरी पत्नी थी। अरे नहीं हूँ, मैं राहुल था 7 साल पहले। राहुल, और तुम मेरी पत्नी नहीं थी, निहारिका मेरी पत्नी थी।